बच्चों बात करेंगे हम लोग थोड़े अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की, और फिर उनकी इनइक्वालिटी पे शिफ्ट करना है हमको। ठीक है, उनकी इनइक्वालिटी पे चलेंगे हम लोग। कहानी है बच्चों कि जैसे आपके पास दो नंबर है, A1 और A2। अब एक अर्थमेटिक मीन आपको डालना है, तो इजीली आप लोग डाल देंगे। कैसे आएगा? A1 प्लस A2 अपॉन 2। ये आपका अर्थमेटिक मीन हो गया एक। एक हो गया। ठीक है, अभी हम सिंगल की बात करें आज। अब जो हमारे अर्थमेटिक मीन होते हैं बच्चों, जो हमारे अर्थमेटिक मीन होते हैं, जैसे मान लीजिए ए है, तो इसके बीच में A1 आया, A2 आया, A3 आया, चलते जा रहे चलते जा रहे। एन अर्थमेटिक मीन है, तो इनके बारे में ये कहा जा सकता है, इनके बारे में जो हम कहेंगे उसे जरा थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखो, दो नंबर है और उनके बीच में है आपका एक अर्थमेटिक मीन, और दो नंबर्स के बीच में है आपका ज्योमेट्रिक मीन। कलर्स थोड़े ब्राइट हो सकते हैं, ब्राइट ही है मेरे ख्याल से कलर तो। चलो ठीक है। ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक मीन और ये हो गया आपका ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। तो बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बात बताई थी कि इस पूरे कोर्स की सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब इससे ऊंची कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं जो एग्जाम में पूछी जाती रही हो। जब आप लोग कंप्लीट सिलेबस कर चुके होंगे, जब आपको क्वेश्चंस अच्छे से आ जाएंगे और आप किसी भी पेपर का एनालिसिस करेंगे, आपको 4 या 5 क्वेश्चन के अंदर दिखनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब बात आती है कि भाई अगर आपके पास एक नंबर ए है, एक नंबर बी है, और इनके बीच में आपने ये ले लिए अर्थमेटिक मीन्स, चलते जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये अर्थमेटिक मीन है तो पुट करना जरा यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकालेगा तो देखो ये आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो ये आएगा या नहीं। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और ज्योमेट्रिक मीन की बात देखो, भाई दो थे, ये दो थे बच्चों, तो पावर 1/2 आ गई। इन केस ये तीन होते तो पता है ज्योमेट्रिक मीन क्या आता है इनका? क्या होता है ये फिर? तो आ जाता पावर 1/n। तीन है तो 1/3 आ जाता। ठीक है, मुद्दे पे आते हैं। पॉइंट क्या है? भाई बी और सी दो नंबर है, सबसे आसान क्वेश्चन शुरू है। बी और सी दो नंबर है जिनका सम 4 है और दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो बी और सी की मिनिमम या मैक्सिमम कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करे? बी और सी की आपको निकालनी है। एक के बता देता हूँ कौन सी निकलवाई जाएगी एग्जाम में, जस्ट ए मिनट। ठीक है, बी प्लस सी की, हाँ, मैक्सिमम वैल्यू बी बी इंटू सी। आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी, जो मन करे आपका, जो मन करे वो लो आप। बी प्लस सी दे दिया, आप कह रहे हैं बी और सी की जगह कोई भी पॉजिटिव नंबर यूज करो, आपका मन करे ना, तो आप 0.1 और 3.9 बिल्कुल ले लो, जो मन करे।
शिवम कह रहे हैं इन्फिनिटी ले लें, बेटा ले लो, सम 4 आना चाहिए, हमने तो कंडीशन लगा रखी है, आप जो मर्जी लो आप, हमें सम 4 चाहिए, दोनों को प्लस करें तो 4 आए और मल्टीप्लाई करें तो मैक्सिमम, मैक्सिमम चाहिए। शोभित, बी इंटू सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? यही तो क्वेश्चन है बेटा, आराम आराम से सोचो। यश आपका आंसर सही है बेटा, वेरी गुड, सिर्फ यश का आंसर सही है, बाकी अटेम्प्ट अच्छे हैं, 5 पासी का भी आंसर सही है। शोभित करेक्ट, कुंजी गलत आंसर है। भाई आप देखो, एक बच्चे ने बी को लिया 2 और सी को लिया 2, तो बी की जगह 2 और सी की जगह 2 लेंगे तो आंसर 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आप ये सोचो, क्या 4 से बड़ा नंबर ला सकते हो? भाई क्या आप 4 से बड़ा नंबर ला सकते हो? 4 से बड़ा, आज क्लास में से मिस मत हो जाना, मैं बता रहा हूँ, अगर अगले 10-15 मिनट में कोई भी मिस हो गया तो बेटा नुकसान बड़ा है। क्या 4 से बड़ा? भाई नेगेटिव तो अलाउ नहीं है, हमने बोला हुआ है पॉजिटिव लेनी है, ठीक है, ए और बी पॉजिटिव, बी और सी पॉजिटिव होने चाहिए और इनकी मल्टीप्लाई मैक्सिमम होनी चाहिए। ये हुआ कैसे? भाई ये हुआ कैसे? इस पर आते हैं जरा, मेरे प्यारे बच्चों, इसे समझो कि ये हुआ कैसे, क्यों हो गया ऐसे, ठीक है। भाई आप क्या निकालना चाहते हो? बी इंटू सी। अच्छा, ये ऐसे करोगे? तुम फंसने वाले हो अगले क्वेश्चन में फिर। लेकिन अभी चलो, मैं यश वर्मा ने जो मेथड यूज करा है पहले मैं वो बताता हूँ। तो बेटा सी की जगह क्या लिख सकते हो? क्या सी की जगह 4 माइनस बी लिख सकते हैं? एग्री। और ये आ गया 4b माइनस बी स्क्वायर। मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया, मिश्रिता करेक्ट, तुमने भी वही यूज करा है जो यश वर्मा यूज कर रहे हैं। चलो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। सुनो सुनो सुनो, अभी सारे सुनेंगे अभी आपकी बात, अभी इस पे फोकस करोगे आप लोग? भाई मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बना के नहीं बना? जल्दी बताओ सोच के, बेसिक कैलकुलेशन हो रही है। ये बी इंटू सी आया मेरा। भाई बी इंटू सी में किसी को कोई इश्यू है? भाई किसी को कोई इश्यू है यहाँ तक? ये लग रहा हो कि नहीं जी ये मुश्किल है, हम नहीं कर सकते इसका, ये तो कैसे सोचा जाएगा, बहुत मुश्किल। डन। अब स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू, स्क्वायर की सबसे छोटी वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना क्यों, ये सोचना मुश्किल, ठीक है, इसका इलाज बता देंगे। तो ठीक है, अगर ये छोटा होगा तो मेरा आंसर बड़े से बड़ा होगा। तो अगर मैं मैक्सिमम आंसर लाना चाहता हूं तो मैं यहाँ मिनिमम माइनस करूंगा, दैट इज 0, तो आंसर 4 आ जाएगा। बेसिक मेथड अगर मैं किसी 9th या 10th के बच्चे से पूछूं इस क्वेश्चन को, तो 12 के क्वेश्चन 12th वाले बच्चों से पूछो तो वो मैक्सिमम इनवा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। 11th वालों से पूछो तो 11th वाले बच्चों से पूछो तो उन्हें कैसे सोचना चाहिए वो सुनो आप। कहेंगे सर बी और सी का अर्थमेटिक मीन क्या होगा और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? यस और नो, जल्दी बताओ भाई, इनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, इनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्लियर है ये? और फॉर्मूला क्या होता है? सही है। तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 4 दे रखी है। स्क्वायरिंग, क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए कर सकते हैं,
ठीक है, दोनों साइड पॉजिटिव। BC की वैल्यू 4 या 4 से कम ही आने वाली है, तो सबसे ज्यादा आंसर क्या आने वाला है अभी? भाई जब इसकी वैल्यू 4 या 4 से कम आने वाली है, जब इसकी वैल्यू 4 या 4 से कम आने वाली है, ये आने वाली है, तो सबसे बड़ा आंसर क्या होगा, मैक्सिमम आंसर क्या होगा? ये 11th करेगी हमारी, ये काम 11th करेगी। बताओ, अनम्यूट की परमिशन दे रखी है, किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकते हो, ठीक है। 4 आ सकता है बेटा, इक्वल टू का साइन भी तो लग रहा है, आप देखो क्या इक्वल टू लग रहा है कि नहीं लग रहा। 4 भी आ सकता है, 2 और 2 यूज कर लो। अच्छा, इक्वल टू कब आएगा बेटा? इक्वल टू कंडीशन 1 का क्या, हु कंडीशन 1 ये तो थी, बी और सी पॉजिटिव है तभी तो चल रहा है। अरे बेटा बी प्लस सी की जगह 4 पुट किया तभी तो आया ये आंसर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया बेटा, आईआईटी तो कॉम्प्लिकेटेड होनी होनी है। मेरी बात एक बात सुनो, इक्वलिटी होल्ड्स, इक्वलिटी होल्ड्स, इक्वलिटी कब होगी? जब सारे नंबर इक्वल। तो 4 आंसर देखो कब आया, जब बी और सी ट्रू है। हाँ भाई, किसी के समझ में ना आया हो पहले तो अनम्यूट करके पूछो, मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन हमारा समझ में नहीं आया है तो अगले क्वेश्चन पे मूव करने में प्रॉब्लम होगी मुझे। बी प्लस सी बाई 2 करके मैक्सिमम वैल्यू आ रही, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, क्यों भाई? कंडीशन है। हमें एक बात पता है, दुनिया में कोई भी दो नंबर हो, लो मैं इन दोनों की बात करता हूँ, कोई भी दो नंबर हो, उनका अर्थमेटिक मीन हमेशा उनके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। पर जिस दिन मैथमेटिशियंस को ये बात पता चली थी, उन्होंने उधेड़ के रख दी है प्रॉपर्टी। पता है इसका क्या मतलब है? दुनिया में कोई भी पॉजिटिव नंबर लो, कोई भी पॉजिटिव नंबर, उसमें उसका रेसिप्रोकल कर दो, ऐड, वो 2 या 2 से ज्यादा ही आएगा। हमारे इंडिया की जो मैथमेटिक्स की वीकनेसेस है ना, दिस इज वन ऑफ देम। पता है क्या? वी आर नॉट गुड इन इनइक्वालिटीज, एक्सेप्ट ही नहीं करता माइंड हमारा। हम लोगों को ट्रेन करा गया है बचपन से इक्वल साइन के लिए, एंड वेन एवर इनइक्वालिटी कम्स, हम बहुत परेशान होते हैं। अकेले आप ही नहीं है, पूरा इंडिया परेशान है इनइक्वालिटी से। ये खिलाड़ी है पूरी दुनिया में इक्वल टू साइन के, और ये सबसे वीक है इनइक्वालिटी साइन में। ये लॉजिक ही समझ में नहीं आता, तो मैं सजेशन ये दूंगा, यस मैथ देश पे डिपेंड करती है, एग्जैक्टली आप मोरक्को चले जाओ, इनइक्वालिटी बहुत आ गए, चाइना आ गए, भाई जो पढ़ाया जाएगा वही तो आप पढ़ोगे। तो मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा बस, कि ये बात मन में हमेशा रखो, हमेशा बनाए रखो, कि कभी भी कोई भी नंबर्स हो, उनका अर्थमेटिक मीन उनके ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर या इक्वल होता है। चाइना चले जाओ, इनइक्वालिटी पढ़नी है तो या यहीं पे आज पढ़ लो, भाई या तो चाइना चले जाओ या यहाँ पढ़ लो, ठीक है। अच्छा, किसी को दिक्कत हो तो बताओ पहले तो, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या किसी बच्चे बालक बालिका को दिक्कत है तो बताओ यहाँ पे इस क्वेश्चन में। हमारा टारगेट है बच्चों ये, और चिंता मत करो, मैं सोचना सिखाऊंगा तुम्हें आज, मैंने बोला आज सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ क्यों नहीं पढ़ा, अरे मुझे क्या पता क्यों नहीं पढ़ाते, आई डोंट नो, ये नहीं मालूम। बच्चे सुनो, मिनिमम वैल्यू आपको ये दे रखा है, गिवन है, और 12th वालों को तो आसानी हो जानी चाहिए, आसानी, कि ऐसी बातें तो मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ाई हुई है। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी, ठीक है, बेसिक चीज, बिल्कुल बेसिक चीज, बिल्कुल बेसिक चीज, क्या हम इसे जानते हैं या नहीं? मैं पता है ऐसे भी समझाता हूँ,
जब प्लस और मल्टीप्लाई में रिलेशनशिप लानी हो, जब प्लस और मल्टीप्लाई में रिलेशन लाना हो, यूज एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी। भाई एम क्या हो जाएगा, बी प्लस सी बाई टू हो जाएगा। जीएम क्या हो जाएगा, बी इंटू सी हो जाएगा। बी इंटू सी की वैल्यू दे रखी है 4। और आप ये देखो बच्चों कि b प्लस सी की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा ही आएगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई, 4 आ गई। बात समझ में आई बच्चों, नहीं आई? भाई क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को, नहीं आई? जल्दी से बताओ। भानु, दो दो नाम से एंट्री क्यों कर रखी है तुमने? अच्छा, एक बात और भी है बच्चे। हाँ, एक बात और भी है। तो मैं दूसरे भानु को भगा दूं? दो भानु दिख रहे हैं मुझे, मैं एक भानु को हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है भानु, तुम तो हो क्लास में या नहीं हो? जल्दी रिप्लाई करो। क्या आप क्लास में हैं? कभी मेन बंदे को हटा दियो। क्या ये दो दो भानु कहाँ से घूमे? वीडियो ऑन करने जरा दोनों अपनी। पर जिसकी वीडियो ऑन हो जाएगी वो रहेगा एंटर, बंदा गया वो, बाकी दूसरा वाला। अच्छा, ग्लिच हो गया? वीडियो ऑन करो पहले। अब कह रहा है मैं दोनों हूँ। ग्लिच नहीं हो, ये कोई ग्लिच थोड़ी होता है कि दोनों में हूँ। तुम क्या हो, भगवान हो? तुम दो दो हो तुम? भाई तुम भगवान हो? क्या हो तुम? राम और श्याम, सीता और गीता? क्या हो तुम? भानु एंड भानु? एक को भगाओगे मैं निकल रहा। अरे, एक निकल जाओ ना, एक से आउट करो पहले। चलो, पता नहीं क्या करता है। हटाओ। यहाँ देखो भाई। ओ ओ, बढ़िया चीज आ गई। देखो भी, देखो भाई। इन इक्वलिटी होल्ड्स, बच्चों, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर इक्वल। ये ट्रिक भी है एक, ये ट्रिक है। अभी पहले ट्रिक से पहले टेक्निक पे आते हैं। भाई क्या हम ये बात जानते हैं कि जब भी एक रिलेशनशिप डेवलप करनी होती है प्लस में और मल्टीप्लाई में, वी कैन यूज am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। अब दो नंबर है a और b, इनका अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इनका ज्योमेट्रिक मीन। तो ये 8 आ गया। अरे मैंने गलत पुट कर दिया, सॉरी, मैंने गलत पुट कर दिया। a इंटू बी दे रखा, 4 आ गया। तो कुछ कंफर्ट जोन क्रिएट हुई या नहीं हुई? भाई कुछ कंफर्ट जोन क्रिएट हुई। तो a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बनी बात, नहीं बनी? अच्छा देखो, एक बच्चा कह रहा है मैं 1 और 16 लूँ तो क्या होगा, दूसरा बोला मैं 2 और 8 ले लेता हूँ। ठीक है,
एक बोला मैं 4 और 4 ले लेता हूँ, अब इनका प्लस करो, 17, 10, 8, मिनिमम किससे आ रहा है, दिख रहा है ना। ऐसे भी सोचो, ऐसे भी सोचो आप जरा। डन है सर बेटा? सर इन सब ए और बी की भी वैल्यूज निकाल सकते हैं? इक्वालिटी को तो बताया ना मैंने, ये निकाल दी। मिनिमम होल्ड्स या मैक्सिमम होल्ड्स व्हेन नंबर्स आर इक्वल। जब ये इक्वल होंगे तभी मिनिमम या मैक्सिमम आएंगे। याद करो, मैंने एक दिन बताया था कि सर्कल में जब हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो मैक्सिमम एरिया स्क्वायर का होगा जब एल और बी इक्वल हो जाएंगे। याद आई ये बात, कभी बोली थी? अरे अच्छा, ठीक है। अरे अरे, ये तो बच्चों ने डाउट पूछ लिए। सर अगर √16 एंड √16 ले लेता हूँ तो √16 4 नहीं होता क्या? बेटा √16 4 ही होता है ना। अगला बताओ, अगला। इसका आंसर बताओ जल्दी से। और प्रॉपरली लिख के करना। अनुष्का आंसर इज करेक्ट, बट मैं सजेशन दूंगा लिख के करो इसको। लिख के करो, लिख के। यश करेक्ट आंसर है, हर्षित मित्तल गलत आंसर है। अरे क्या है ये, रुक जाओ। मिशिता गलत हो गया। आपको आंसर ए इंटू बी का निकालना है बच्चे। आपको आंसर ए बी का निकालना है। तो 25 या उससे कम होगा तो सबसे ज्यादा आंसर कब आएगा? बिल्कुल सही, पात पूंजी, हर्षित, सब, सबका आंसर सही है अब तो। भाई आप देख लो, सारे आंसर 25 या उससे कम होंगे। सारे आंसर 25 या उससे कम है। तो सबसे बड़ा आंसर क्या है? सबसे बड़ा आंसर, बड़ा, और बड़ा कर दो, कितना जाएगा? 25। ओ, ये तो अभी करा दिया था मैंने। भाई प्लस दे रखा है और इनकी मल्टीप्लाई। ठीक। तो दो नंबर है एक्स और 1/x। इन दोनों का अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स और 1/x का ज्योमेट्रिक मीन। सर बेटा अगर दोनों उल्टा आ जाए तो, जैसे उल्टा कि कैसा जाएगा, इसकी एक बात बताओ मेरे लाल। इसकी मैक्सिमम निकालने को कह दे और उसकी मिनिमम मैक्सिमम निकालने को कह निकल दे ही तो? नहीं सकता ना, इन्फिनिटी है, वो आएगा ही नहीं। जो एग्जिस्ट करता है वही तो निकलवाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इनके आंसर तुमने बता दिए। आर्यन वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, जो जो पूछा जा सकता है या जो जो पूछा गया है सब करा दूंगा। इसे देखो भी, ये क्या है, ये क्या आफत आई है? मिनिमम वैल्यू निकालनी है, निकलेगी। नंबर बदल गए, नंबर बदले, जज्बात बदले। नंबर कौन कौन? एक नंबर 4x, एक 1/9x। तो इनका अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनका ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, 11th करी, 12th करी, कर रहे हो? शिवम सब बताएंगे, सब बताएंगे, रुक जाओ। ये कर रहे हो आप सारे। ऐसा ऐसा कंसेप्ट आया कभी? कभी देखने में सामना पड़ा इसका? कभी सोचा था कि आज सितंबर में ऐसा कुछ करना पड़ेगा? और फिर बताऊं बच्चों में, ये ऐसे कंसेप्ट ही डिफरेंस क्रिएट करते हैं बच्चों, सिलेक्शन के होने और ना होने में। ये लो, मजे लो। यश वर्मा करेक्ट आंसर, अनुष्का करेक्ट आंसर। 23 सितंबर की रात को 9:30 बजे क्या हमने सोचा था
कि हम लोग ऐसा कुछ कर रहे होंगे। फ्यूचर किसने देखा है? बहुत ही ज्ञानी बच्चे हैं हमारे पास। आंसर आगे भी नहीं आया। अब देखो आंसर कौन सी लाइन में निकल रहा है। एक बात जरा ऑब्जर्व करके बताओ। भाई ये सब तो छोड़ ही दो। क्वेश्चन देखते ही आप ये लिखोगे ये लिखोगे। 10th तक तो मजाक ही चल रहा था। हाँ बेटा सीबीएसई में तो मजाक ही चलता रह जाएगा। और बच्चे उसे इतना सीरियसली लेंगे ना, इतना सीरियसली लेंगे कि वो समझ ही नहीं पाएंगे कि इम्पोर्टेंस सीबीएसई से अगले स्टेप पर आने की है, ना कि सीबीएसई पर रुकने की। लो जी लो। अब इतने क्वेश्चन कर दीजिए ऐसा करना। सही कह रहे हो शिवम, बहुत बढ़िया। शिवम कह रहे हैं बच्चों को इतना ज्ञान मिल चुका है कि आईआईटी में सिलेक्शन हो या ना हो, हिमालय के साधुओं के अंदर तो हो ही जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ इसे करो भाई। इतने क्वेश्चन कराए हैं, एक क्वेश्चन कर दो जरा। मैं जरा पानी पी लूं। हम्म, इतने सारे क्वेश्चन करे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपने हर जगह बेटा ये प्रॉपर्टी क्या है, पॉजिटिव नंबर के लिए एप्लीकेबल है, नेगेटिव पे रूट वाला इशू हो जाता है ना। बेटा रूट ए बी कैसे लोगे फिर आप? देखो अगर आपने रूट ए बी की बात करी बेटा, और अगर एक नेगेटिव है तब भी प्रॉब्लम, दो नेगेटिव है तब भी प्रॉब्लम। ठीक है, इसलिए हमने बोला ऐसा। क्वेश्चन तैयार कर दो तो। भाई आंसर निकालना है, नंबर एक ही टर्म्स में नहीं निकालना। नंबर निकाला, नंबर। ठीक है अभी चेक करते हैं शिवम।
चलो कोई नहीं, हम समझाते हैं इसको। क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन एक ही क्वेश्चन में देखो क्या होता है, तारे नजर आ जाते हैं कि नहीं आ जाते? सेम क्वेश्चन चल रहे इतने सारे, फिर भी तारे नजर आ गए, ऐसा क्यों है? बेटा दिस इज लर्निंग स्टेज, लर्निंग स्टेज है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, मैं इसके लिए एक ग्राफिक पिक्चर शेयर करूंगा ग्रुप में, उससे क्लियर होगा कि ऐसा क्यों होता है। बताइए बताइए, आप लोगों ने पूरी जान झोंकी, मुझे पता है, बहुत बहुत जान लगा रहे थे, बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सुनो, प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपको 3 नंबर चाहिए। अगर ऐसा होता, सोचो अगर ऐसा होता, तो क्या ये क्वेश्चन हो जाता? जस्ट जस्ट इमेजिन, बेटा जस्ट इमेजिन कि अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग बात चल रही है। तो अर्थमेटिक मीन, बच्चों अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो हो ही जाता, ठीक है, इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन हो जाता। ये स्टेप हो जाता या नहीं हो जाता, बताओ भाई, भाई ये हो जाता या नहीं? यस सर। पक्की बात, किसी को इसमें कोई डाउट हो बताओ? और यहां हम 27 पुट कर देते, नंबर ऑफ टर्म्स का रूट होता है, बिल्कुल 3 हो तो अपॉन 3 हो जाएगा, एन हो तो 1/n हो जाएगा। आ जाता या नहीं ऐसे बताओ, भाई ये हो जाता? नहीं लो। सर हाँ, लेकिन सर इसमें तो सिर्फ बी प्लस ए की वैल्यू 27 दे रखे हैं। मैं ये कह रहा हूं अगर ऐसा होता, अगर होता, यस सर, फिर हो जाता सर। अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, अगर ऐसा होता तो ये हो जाता है ना। जस्ट इमेजिन, बिल्कुल मैंने बोला था, जस्ट इमेजिन। शिवम कह रहे समय लोक का ब्रह्मास्त्र लेके उतर गया, लेकिन बेटा ब्रह्मास्त्र हर जगह नहीं चलता, ब्रह्मास्त्र हर जगह नहीं चलता, छोटे मोटे हथियार लगाने आपको। लेकिन लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, सोच के बताना, ये दे रखा है, क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता? जो काम सुई कर सकते हैं वो तलवार का कोई काम नहीं। लेकिन आप ये देखो, क्या क्या मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता? भाई ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? सर हाँ, खेल गए आप। तो मुझे पता है। भाई आप ये बताओ, क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको? तो अब अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और मेरे नंबर कौन कौन है? 1, 2, 3, इनका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? मैंने नो बॉल पे चौका मारा है। चीटिंग क्यों है भाई, चीटिंग क्यों है, आप ये बताओ, चीटिंग कैसे हो गई? भाई सही बताओ, भाई शोभित ये बताओ, क्या ये चीटिंग है? बॉल आपके सामने थी, आपको हिट करना था, आपने देखी नहीं नो बॉल है, मैं क्या करूं? और ये तो बी प्लस ए ही है, तो आया तो 27/3 ही, और यहां से क्या आ गया, ba² by 4, क्यूब कर लिया, 999। बस 4 को उधर ले जाओ, That's it। हाँ बेटा, अच्छा एक बार और वाईफाई चला गया था। बेटा देखो, इसका थ्रिल जो है ना, जो एडवेंचर है शोभित, वो तो निकल गया, पर ये है कि हमने ए को लिख लिया a/2 और a/2, तो अब मेरे पास ये 3 नंबर है बच्चे, 3 नंबर, ठीक है, मेरे पास ये 3 नंबर है, 1, 2 और 3, तो इनका अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनका ज्योमेट्रिक मीन। तो मुझे बी स्क्वायर पे जाना था,
अरे कोमल ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी बताओगे सबके पास है, ऐसा कुछ नहीं है खास बात। सीरियसली, बिलीव मी, कुछ नहीं है ये। मैंने क्या बताया था, हम इंडियंस इनइक्वालिटी में बहुत बहुत वीक है। तो जब जब इनइक्वालिटी चलेगी तुम्हें बहुत सरप्राइजिंग फैक्टर फील होंगे। सो कोई खास बात नहीं है ये। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? भाई क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? ठीक है ठीक है, चलो फिर तो अगला कर ही दोगे। अगला करो, आसान क्वेश्चन है ये। अब अगला हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा। अगला हो सकता है वो आपसे। आर्यन बेटा शायराना अंदाज हो रहा है आपका, लेकिन मैं यही कहूंगा फिलहाल अगला क्वेश्चन कर दो तुम बस। बाकी आपकी सारी बातें हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सर हम्म ये ए स्क्वायर बी क्यूब और सी स्क्वायर ही दे रखा है ना? हम्म ठीक है सर। एक मिनट मैं देख लेता हूँ। आंसर आए हैं आप लोगों के, स्क्वायर है या क्यूब? भाई ये तो स्क्वायर है, देखो। ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है। अच्छा, सही है। पूंजी सही आंसर, मिशिता सही आंसर, अनुष्का सही आंसर। भाई तीनों गर्ल पावर फॉर्म में आ गई, तीनों ने आंसर बता दिया हमारे सही। कोमल गलत आंसर। ना ना, देखो, सुनो भाई सुनो। यस करेक्ट। भाई टू ए को आप ए प्लस ए लिख सकते हो, थ्री बी को आप बी प्लस बी लिख सकते हो, टू सी को आप सी प्लस सी लिख सकते हो। ठीक है, अब अर्थमेटिक मीन इन सात नंबर्स का, आई रिपीट, इन सात नंबर्स का। ठीक है, बहुत अच्छा सोचा बेटा, बहुत अच्छा। इन सात नंबर्स का अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू इन सात नंबर का ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ये तो वन हो गया ऊपर वाला तो। 7/7 करेंगे, वन हो गया। ये क्या आ गया? ये वही आ गया जो हमें चाहिए। यस, वन ही है, बिल्कुल वन है। बात क्या निकाल रहे हो? क्या निकाल दिया बेटा आपने? मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा। आप देख रहे हो, इसकी सारी वैल्यू वन या वन से लेस आएगी। हाँ ठीक है, ओके। भाई ये बताओ, क्या क्वेश्चन अब मुश्किल लग रहा है तुम्हें ये? क्या ये क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है? एक और, अच्छा ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात नहीं नोट करी आपने? सारे क्वेश्चन आप अपने रजिस्टर को पलट के देखो कि इनइक्वालिटी जैसे सेवन है ना, तो सेवन है तो सारे वन 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 आ रहे हैं, मतलब इक्वालिटी पे होल्ड हो रहा है, इक्वालिटी पे होल्ड हो रहा है। अच्छा पता है आप लोगों को क्या लग रहा है, कि अगर आप क्या आ जाए आपके तो बता ही देंगे ऐसे हम। जिनका ये मिस हुआ है ना, उनको लग रहा है कि ये वाकई में गलती होगी। चलो अगला कर दो।
अगला कर दो। क्या बस गुस्सा सा आ रहा है, गुस्सा सा। एफओएम से थोड़ी रिजेम्बलेंस है, यस ये एफओएम का ही पार्ट है। कोमल आपने सही पकड़ी बात, ये एफओएम का ही पार्ट है जो पढ़ाया जाना चाहिए। बट अगर एफओएम में शुरू में पढ़ा देना तो फिर अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट नहीं जुड़ पाता था। इसलिए इस एफओएम के कंसेप्ट को हम यहाँ पर लाते हैं। सम प्रोडक्ट नहीं दिया इसमें, कुछ नहीं दिया। एक चेक कर लेता हूँ, इस बार वेरीफाई कर लेता हूँ क्या निकालना है। क्वेश्चन 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 क्या है? फाइंड द मिनिमम वैल्यू। हाँ ठीक है, यही तो दे रखा है भाई, यही दे रखा है, सही है। मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, हमें ये निकालना है ना, ये निकालो, ये मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, ए इज पॉजिटिव। एफओएम क्या होता है? एफओएम का मतलब होता है बेटा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। जो सोच रहे थे अब आंसर दे ही देंगे। पता लगेगा अभी, देखते हैं। हाँ, अरे बेटा अब तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है तुम्हें, देखो। क्योंकि अफसोस फिर से हो जाएगा इन क्वेश्चन में। जैसे ही मैं क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा तुम्हें अफसोस होना शुरू हो जाएगा। आसान है ये, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आसान है बच्चों। ये उतना ही आसान है जितना लास्ट क्वेश्चन था। बेटा मुझे 1 मिनट का टाइम दूंगा मैं आपको, ऐसा नहीं है कि आप बैठे रहो। मेरे हिसाब से सिलेबस अभी भी पीछे है और मैं कराना चाहता हूँ बहुत जल्दी, लेकिन बहुत बढ़िया। भाई एक आंसर आ गया, मैं बता रहा हूँ। अनुष्का कह रहे, सो व्हाट डू वी हैव टू कैलकुलेट? बेटा लिखा है ना, फाइंड द मिनिमम वैल्यू सम ऑफ रियल नंबर्स, इन सबका। ये जो हमारे रियल नंबर्स है इनका सम निकालना है। ठीक है, एक ही टर्म्स में। नो आंसर कांस्टेंट है। पूंजी आंसर करेक्ट आ चुका है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। कोमल करेक्ट, हर्षित मित्तल करेक्ट। 3 बच्चों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़े बड़े सुकून से करा हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का ये। जिन तीनों ने कराया उनको बिल्कुल मन से बहुत बहुत बधाई। बहुत सुकून से करा है क्वेश्चन, सच में, ओपन माइंडेडली। फाइंड द मिनिमम वैल्यू सम ऑफ रियल नंबर्स। बेटा रियल इसलिए बोले होंगे, हाँ बस ये है कि ये पॉजिटिव है तो रियल बोल रही है, और कुछ नहीं। कभी कोई आयोटा वगैरह ले ले। सर हम्म। सर आंसर 9 आया 8 है? अरे दूसरा वाला ही सही है। हाँ सर, मैं बोलो, दूसरा वाला, हाँ ठीक है सर। ओपनली पूछ रहे हो नालायक, सबको पता चल जाएगा। चलो भाई मैं कर रहा हूँ, रहने दो। देवांशी वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। भाई आप ये देखो, मेरे पास एक नंबर है ए रेस्ट टू पावर -5, दूसरा नंबर है ए रेस्ट टू पावर -4, तीसरा नंबर मैंने लिया ए रेस्ट टू पावर -3, चौथा नंबर मैंने लिया ए रेस्ट टू पावर -3, पांचवा नंबर मैंने लिया ए रेस्ट टू पावर -3, छठा नंबर मैंने लिया 1, सातवां नंबर मैंने लिया, आठवां नंबर मैंने लिया। अब अब इनका अर्थमेटिक मीन, बच्चों इनका अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू इनका जेमेट्रिक मीन। जेमेट्रिक मीन क्या आएगा? ए रेस्ट टू पावर -5
into a raised to power -4 into a raised to power -3 into a raised to power -3 into a raised to power -3 1 a raised to power 8 और a raised to power। हर्षित बेटा मन से करोगे होगा क्यों नहीं क्वेश्चन। अब ये तो सम है ऊपर जो हमें निकालना है, जो हमें फाइंड करना है यही तो है, सम ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और ये तो सब खत्म हो गए, 18 है, ये भी 18 है, ठीक है 1 आ गया। भाई क्या क्या वाकई में ये मुश्किल था? बताओ जल्दी से, क्या ये मुश्किल था? चलो जैसा मर्जी करा, बट मेरे को ये लगता है दिस इज द एग्जैक्ट वे कि इसे होना चाहिए। बताओ भाई, अफसोस, जल्दी बताओ अफसोस वालों। कह रहे एक और दो, देख लो फिर, कहा गए शिवम, जल्दी बताओ भाई, अफसोस। गुस्सा आ रहा है नहीं आ रहा? गुस्सा आया कि नहीं आया? सर हाँ बोलो कुछ भी हाँ सर, मजा आ रहा है लेकिन। मजा तो आया। दिन खराब है। नहीं दिन तो खराब नहीं है। चलो ठीक है, एक और दे देते हैं भाई, भाई बच्चों की डिमांड आ रही है, एक और। डन भाई डन। ओके क्या हो? ये तो आसान क्वेश्चन, ये तो खत्म हो गया वैसे। ले लो, चलो 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 चलो, ले लो। आ, चलो। अरे रहने दो भाई, नहीं होगा, पक्का बता रहा हूँ। लास्ट पैकेट 1 + b, मैं बता रहा हूँ। ये नहीं होगा, सुनो छोड़ो, ये ना हो पाएगा, ये ना हो पाएगा, ये ना हो पाएगा, रहने दो। सोचो। हाँ, 2 का 4, ये क्या है ये? अच्छा 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 अच्छा। नहीं नहीं नहीं, ये दूसरे का सही है, दूसरे दूसरे का सबने लपेट दिया, दूसरे का आंसर सही है। एक्चुअली क्वेश्चन फर्स्ट है मेन तो, लेकिन फिर भी ओके भाई, आंसर आंसर, रुक जाओ। आर एन राठी, ओके। हर्षित मित्तल करेक्ट आंसर। पूंजी दूसरा आंसर सही है, पहले में कुछ मिस्टेक है। और आर एन राठी करेक्ट आंसर है, दूसरे वाले का पांच सही है। फर्स्ट नहीं नहीं ऐसे नहीं है, फोर्थ है। इसका फर्स्ट पार्ट डिफिकल्ट है भाई, ये डिफिकल्ट पार्ट था, ये बढ़िया था, ये तो होना ही चाहिए था आप लोगों से। भाई ये तो होना चाहिए था पक्का। कोमल नहीं, फर्स्ट का गलत है, सेकंड का सही है। 1 का आया कैसे हम बताएंगे बेटा। सेकंड का 4 है, बिल्कुल सेकंड का 4 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब मैं फर्स्ट कर दूं, फर्स्ट। भाई फर्स्ट अजीब सा है, सुनो। निश्चिता, नहीं बेटा ये नहीं है फर्स्ट। फर्स्ट अजीब सा है बेटा, अरे करना पड़ेगा, नहीं होगा नहीं होगा मेरे लाल, अजीब चीज है, सुनो, ऐसे नहीं होगा। अच्छा तुम सॉल्यूशन के बाद डिसाइड करना कि हो जाता है कि नहीं होता, ठीक है? मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, उसके बाद डिसाइड कर लेना कि आप लोगों को टाइम देने का फायदा था। नहीं बेटा अनुष्का नहीं है ऐसे। एक बात बताओ बेटा, अगर मैं अगर मैं 1 और ए के एम की बात करूं, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू √a होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो यहां से आया 1 + a 2 √a।
ऐसे 1 + b कितना आएगा बच्चों? 2√b। 1 + c कितना आएगा बच्चों? 2√c। 1 + d कितना आएगा बच्चों? 2√d। और क्योंकि ये पॉजिटिव है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सही आंसर है। क्योंकि ये पॉजिटिव है बेटा, तो हम इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा 1 + a, 1 + b, 1 + c, 1 + d। मैं यही कह रहा हूँ ना, ये अलग अलग करने वाला पार्ट नहीं सोच पाते। तो मैं तो पहले ही बता रहा हूँ भाई, ये जो नया एक अप्रोच है वो तो डिफरेंट ही है ना, नया कैसे सोचते हैं आप। और आ जाएगा ABCD। ABCD कितना आया था? 4 आया था। भाई तो 32 आ रहा है। नहीं, यश गलत हो गया बेटा। यस, 32 आ रहा है बेटा। इनिशियली मुझे लगा 16 आया, बट 32 आ रहा है। अब बताओ, आर्यन तुम बताओ, हो जाता? बताओ, हो जाता है ये? भाई इसमें अप्रोच थोड़ी डिफरेंट थी, आप लोगों की गलती नहीं। ABCD 1 का है, दे रखा है क्या ABCD 1? यस सर, बंद दे रखा है वो। सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक भाई, गलत लिख दिया। मेरे को लगा 2 दे रखा है, मैंने वो मुझे दिख नहीं रहा था बेटा, विंडो हिडन रहती है मेरी वो वाली ना कॉर्नर से। 16, ठीक है बेटा, सही है। अच्छा, तो मुझे बेटा बताओ कैसे करा आपने? अनुष्का बोल के बता दो कैसे करा है आपने। बताओ बताओ कैसे करा? 1/4, 1/4, 1/4 तो कुछ नहीं कर दिया था? नहीं, √1/4, 1/4 की पावर 1/4, ऐसा तो नहीं करा था यूज? चलो आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान, सुपर आसान क्वेश्चन है, कर डालो। ABCD AP में ले लिया आपने? अच्छा, बट AP में क्यों ले लिया बेटा? क्या उनकी चारों की मल्टीप्लाई बन के इक्वल आ जाएगी फिर? यस सर, चारों की मल्टीप्लाई आ तो सकती है 1 की। चलो खैर, देखेंगे। अनुष्का का सजेशन ये है कि सर ABCD AP में लिए मैंने, ऐसे ही लेना मतलब अलाउ इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि स्पेशल हो जाएगा। तो A+1 B+1 C+1 भी AP में हो जाएंगे, ठीक है। तो ABCD की वैल्यू 1 1 1 ले लिया आपने, ऐसे कह रहे होंगे ना? आपने ABCD की वैल्यू 1 1 1 1 ले ली, उससे बात बन जाएगी, बन सकती है वैसे ये बात। भाई ये बात भी पॉसिबल है, हो सकता है ये भी। ठीक है, अब ठीक है। हाँ भाई, चलो इसे देखो जरा, ये लो जल्दी से। चलो खैर, वैसे भी आप लोग ये देखो, ये क्वेश्चन तो होमवर्क में कर लेना, मैंने आप लोगों को दे रखा है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लेना। अब यहाँ से आगे चलेंगे फिर हम, क्योंकि खत्म हो गया ये मामला, फिर कुछ और कराएंगे, AGP करा देंगे। तो एक क्लास का काम बच रहा है हमारा, इसमें ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा चैप्टर, हाँ, इसके सर बाद हम फर्स्ट लोग, क्वेश्चन दिखाना वो होमवर्क वाला। इसके पहले के दो, ये रहा, एक ये और एक ये। मतलब ये दोनों आप करोगे हो जाएंगे, नहीं करोगे तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये दोनों हो जाएंगे। ये वाला भी हो जाएगा, ये भी। ठीक है, अरे मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ ना लास्ट के लिए।